में हमको अंधेरे रात में जिंदगी जीना है। अब ये केस को जटा बना दिया जाए तो राम जी लक्ष्मण को अपनी गोदी में बैठा है। पहले लक्ष्मण की केस में राम जी बरगद पेड़ के दूध डाले और हाथ में जटा बनाए। उसके बाद में श्री राम जी अपनी केस में डाले और अपनी केस को फिर जटा बनाए बरगद पेड़ के दूध डाल करके। और सुमंत देख रहा है, सुमंत वहां देख रहा है, निषाद राज देख रहा है। धन्य राम त्वया पिता, धन्य राम त्वया माता। हे राम आप धन्य हैं। सन्यासी धर्म उदासी धर्म को निभाने के लिए आप अपनी केस को जटा बना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, हो तो प्रात, प्रात माने सवेरा, हो तो प्रात बट चीर मगावा, हो तो प्रात बट चीर मगावा, हो तो प्रात बट चीर मगावा, हो तो प्रात बट चीर मगावा। बट मने बट शब्द का अर्थ है बरगद पेड़ का दूध। अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित निज जटा बनावा। अनुज, अनुज बोलते छोटे भाई को, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है और बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। अग्रज जो आगे जन्म लिया, अनुज माने जो पीछे जन्म लिया। तो अग्रज कौन है? ना राम है, और अनुज कौन है? ना लक्ष्मण है। तो भगवान राम पहले लक्ष्मण के जटा बनाए, उसके बाद में अपना जटा बनाए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित निज जटा बनावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब श्री सुमंत ने सारा बात बताया राम को। जो राम मारा दशरथ ये रथ मुझे देख करके भेजे थे कि 14 वर्ष के परिवर्तन में 14 दिन घुमा करके ले आना। राम जी बोले नहीं नहीं हम 14 वर्ष तक रहेंगे। और दशरथ महाराज ये भी बोले थे यदि राम नहीं आए तो सीता को कैसे समझा करके वापस ले आना। तो राम जी सुमंत को बोले आप सीता को ले जाओ। माता सीता मना की। अंत में वहीं से गंगा के किनारे से सुमंत अयोध्या की ओर वापस आए। अब राम लक्ष्मण सीता और निषाद राज चारों गंगा के किनारे में श्री केवट को बुला रहे हैं। मागिना बन केवट आना, कही तुम्हारा मरम में जाना। तो श्री राम जी केवट को बुलाया। केवट नाव लेकर के आया
तो केवट ने कहा, हे राम, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, मैं आपके चरण को धोऊंगा, उसके बाद में आपको नाव में बैठाऊंगा। आपके चरण के स्पर्श से एक पत्थर स्त्री बन गया और ये मेरा लकड़ी का नाव है, लकड़ी का नाव है। तो यदि ये स्त्री बन जाएगी तो मेरा जीविका कैसे चलेगा? इसलिए हम आपके चरण को धोएंगे, फिर नाव में बैठाएंगे। तो राम जी बोले ठीक है। राम जी बोले, केवट बेगी आनु जलु पाय पखारू, हो तो विलंबु उतर ही पार। आप जल्दी जल लाओ और मेरे चरण को धो। बेगी आनु जलु पाय पखारू, मेरे चरण को जल्दी धो। तो केवट ने क्या किया, कठोता लेकर के गंगा जल लेने के लिए गया। तो जैसे कठोता को पानी कठवता भरी ले आवा, तो जैसे केवट कठोता लेकर के गंगा जल लेने के लिए गया तो गंगा माता उछल करके कठोता में आ गई। क्यों? गंगा भगवान के चरण से निकली है, गंगा की उत्पत्ति भगवान राम के चरण से हुआ है। इसलिए गंगा प्रसन्न होकर की कठोता में आ गई। जिस चरण से मेरा जन्म हुआ है और आज उसी चरण का मैं ही दर्शन करूंगी। पानी कठवता भरी ले आवा। अब ध्यान देना, राम जी बोले बेगी आनु जल पाय पखारू, ये रामचरितमानस में दिया गया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। राम जी बोले गंगा जल लाओ, तो वो क्या क्या ना पानी कठवता भरी ले आवा, वो पानी लाया, जल नहीं लाया। अब यहाँ का प्रश्न है, क्या पानी और जल में कोई अंतर है? हाँ अंतर है। अंतर क्या है? ध्यान देना। जैसे आप लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं, कानपुर जाते हैं, आपके घर में गंगा जल है, प्राय सबके घर में है। तो आप गंगा की पानी बोलते हैं या गंगा की जल बोलते हैं? गंगा जल बोलते हैं। गंगा पानी कोई नहीं बोलता ना, गंगा जल है। अच्छा, ये लाटिनी का जल है, ये लाटिनी का पानी है। कोई बोलता है लाटिनी का जल है, नहीं नहीं, ये लाटिनी का पानी है। ये क्या है? लाटिनी का पानी है, ये नाली का पानी है। लाटिनी के लिए कोई जल शब्द प्रयोग नहीं करता है। तो जल शब्द जो है ये पवित्र वाचक शब्द है और पानी अपवित्र वाचक शब्द है। तो राम जी से माने अयोध्या से गंगा दूर है, इसलिए राम जी बोले बेगी आनु जलु पाय पखारू, भैया तू गंगा जल जल्दी ला और मेरे चरण को धो, क्यों मुझे जल्दी पार करना है। और वो क्या क्या पानी कठवता भरी ले आवा, वो पानी लेकर के आया। क्यों? केवट गंगा में डेली नहाता था, वहीं पर लाटिन शौच करता था, तो उसके लिए गंगा पानी है, राम जी के लिए जल है। अब जिस समय केवट राम जी के चरण को धोने लगा, राम जी लड़खड़ा गए, बोले भैया मैं गिर जाऊंगा। तो केवट जब धोया, पहले एक चरण को उठाया,
और ढंग से धोया, एक एक अंगुली को धोया, ऊपर नीचे धोया। तो राम जी बोले भैया हम कब तक एक पैर में खड़े रहेंगे, गिर जाएंगे। तो केवट ने कहा आप मेरे सिर को पकड़ लीजिए तो आप नहीं गिरेंगे। तो राम जी केवट के सिर को पकड़ रखे और इधर केवट राम जी के चरण को धो रहा। तुलसीदास जी लिखे सुनी केवट के बैन प्रेम लपटे अटपटे बिहसी करुणा एन चितई ला जान की लखन तन। जिस समय केवट राम जी के चरणों को धो रहा था उस समय राम जी लक्ष्मण और सीता को देख करके हंस रहे थे। इसी दोहा में दिया गया है, सरोठा में दिया गया है बिहसी करुणा एन, करुणा एन माने राम, चितई जानकी लखन तन, जानकी माने सीता, लखन माने लक्ष्मण, तन माने शरीर, माने जानकी और लक्ष्मण को देख कर के राम जी हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? ये कथा भक्तमाला में है। जे एक बार क्षीर समुद्र में एक कछुआ श्री नारायण भगवान के चरणों को चूमने के लिए आया। तो लक्ष्मी माता चरण दबा रही थी और संकर्षण भगवान की गोदी में नारायण भगवान लेटे सांप की गोदी में। तो लक्ष्मी माता संकर्षण भगवान को शिकायत किया कि कछुआ आ रहा है। तो संकर्षण भगवान लाल लाल आंख दिखाए, वो कछुआ भयभीत होकर भाग गया। दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, अंतिम में लक्ष्मी माता बार बार शिकायत की। तो संकर्षण भगवान को फुक्कार मारे, वो कछुआ मर गया। भगवान नारायण रोने लगे। ये देखो ये संकर्षण और ये लक्ष्मी दोनों मिलकर के वो कछुआ को मरवा दिए। जो मेरे चरणों को चुमने के लिए बार बार आ रहा था, तो आज वही नारायण भगवान राम बन करके आए हैं और श्री संकर्षण भगवान लक्ष्मण बन करके आए हैं, लक्ष्मी माता सीता बन करके आई है। तो राम जी इसीलिए सीता लक्ष्मण को देख करके हंस रहे थे कि आप दोनों जो कछुआ को मेरे चरण को चुमने नहीं दिया और वही कछुआ केवट बन करके आज मेरे चरणों को ही धो रहा। अब श्री केवट राम लक्ष्मण सीता और निषाद राज इनको नाव में बैठाया। तो केवट ने क्या किया, नाव को नदी के बीच बीचा में ऐसे बार बार चक्कर लगाया। तो राम जी बोले भैया तो नदी के बीच बीचा में क्यों चक्कर लगा रहा है, उधर क्यों नहीं ला रहा है? केवट ने कहा मैं आपको परीक्षा कर रहा हूं। राम जी बोले मुझे क्या परीक्षा कर रहे हैं तुम, आप मुझे क्या परीक्षा कर रहे हैं? केवट ने कहा भगवान मैं आपको 10-12 चक्कर लगाया, आप सहन कर नहीं पाए और आप मुझे 84 लाख योनि के चक्कर में घुमा रहे हैं, मुझे कितना कष्ट नहीं होता होगा। आप मुझे मेढक बनाया, सर्प बनाया, कछुआ बनाया, मछली बनाया, बिच्छू बनाया, कई लाख जन्म चला गया है। देखो ध्यान देना 84 लाख योनि है, 83,99,999 योनि मनुष्य योनि को छोड़ करके आप इसी योनि में बोल नहीं पाएंगे, राम कथा सुन नहीं पाएंगे। अब कोई भैंस बकरा बकरी के सामने राम कथा सुनाएगा, क्या सुनेंगे? वो तो भी है कि कोई मेढक बिच्छू कछुआ उनके सामने सुनाएगा, कोई सुनेंगे ना, कीर्तन करेंगे। और आपके सिर पर जो जुआ है, जो कीड़े हैं, उनमें भी पत्ती पत्ती नहीं होता है।
उनमें भी पति पत्नी होता है। जो गिजाई है, चींटी है, चींटा है, मछली है, उनमें भी पति पत्नी होता है। और 83,99,999 योनि में, हर योनि में विषय का भोग है, हर योनि में सिर्फ विषय का भोग है, परंतु राम का भक्ति नहीं है, कृष्ण का भक्ति नहीं है, राधा का भक्ति नहीं है। और हम मनुष्य योनि में आकर के फिर उसी विषय भोग को बार बार रिपीट करें, और हमसे बढ़कर के मूर्खता कौन होने का। इसीलिए मनुष्य योनि में आए हैं तो हमको राम का भक्ति करना है, राम का नाम जाप करना है, राधा नाम जाप करना है, ज्ञान वैराग्य भक्ति प्राप्त करना है, और इसी योनि में हम राम जी को ही प्राप्त करना है। तो केवल मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया, कौन की गंगा, 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 कौन की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हर हर महादेव। के भटकी नैया हो भगीरथ की गंगा, केवट की नैया हो भागीरथ की गंगा, के भटकी नैया हो भगीरथ की गंगा, केवट की नैया हो भागीरथ की गंगा। दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। श्री राधे। गंगा कहाँ आई नैया, कहे आई गंगा, कहे आई नैया, कहाँ आई गंगा, कहाँ आई नैया, कहे आई गंगा, कहे आई नैया, कहाँ आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
पाप हर गंगा पार कर नैया, पाप हर गंगा पार कर नैया, पाप हर गंगा हो पार कर नैया, पाप हर गंगा हो पार कर नैया। भक्तों के हित लगी लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो और नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। सब गाइए दोनों हाथ उठा के। मंगल भवनय अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तब नावन जाई, सोई कर जही तब नागन जाई। बेगी आनु जल पाय पखारू, बेगी आन जल पाए पखारो, होत विलंब उत्तर ही पारू, होत विलंब उतर ही पारू। मेरे नैया में जय हो, मेरे नैया में जय हो, मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे और नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। सब गाइए दोनों हाथ उठा के। अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा, जन सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिराई, बरस सुवन सर सकल सुहानी, यही समा पुण्य पुंज को नाही, यही समान जब गुण दुख नाही। मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, नम सहित जय जपत पुरारी। मेरे नैया में जाओ, मेरे नैया में जय हो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हर हर महादेव। इस प्रकार
भगवान गंगा नदी पार किए और भगवान सोच रहे हैं मैं कुछ दूं, परंतु भगवान के पास में कुछ है नहीं देने के लिए, ना रुपया है, ना चावल है, ना कुछ है। भगवान सोच रहे हैं क्या दूं, कुछ है नहीं। तो माता सीता समझ गई, पिय की सिय जान निहारी, मन मुदित उतारी। श्री राम जी के मन के बाद माता सीता पकड़ लिया, जब मेरे पति केवट को कुछ देना चाहते हैं परंतु पास में कुछ नहीं है। तो माता सीता के अंगुली में एक मुद्रिका थी और माता जानकी मणि मुदरी, मणि का, सोने की नहीं मणि का माने और ज्यादा कीमत, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मुदित माने प्रसन्न होकर के, खुश होकर के वो मुद्रिका को निकाल करके चुप से राम जी के हाथ में पकड़वा दी। केवट को मालूम नहीं पड़ा। बताओ, आप थोड़ा विचार करो, कोई आपको टेम्पू से अकबरपुर से चौमाल ले जाए, टेम्पू से 10 रुपया लेगा और आप 10 रुपया के जगह में आपकी अंगूठी में, आपकी जो अंगुली में जो अंगूठी है सोने की, क्या आप उसको दे देंगे? देंगे तो भी आपके मन में दुख होगा। अरे 10 रुपया की जगह में 10,000 रुपया की अंगूठी हमें दे दिया। आप 50 जगह में गाएंगे, देखो हम 10 रुपया के परिवार के 10,000 का अंगूठी दे दिया, परंतु माता जानकी प्रसन्न होकर के निकाल दी, राम जी के हाथ में पकड़वा दी। मणि मुदरी मुदित उतारी, मुदरी माने मुद्रिका और मुदित माने प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, कोई ना सोच ना कोई विचार। तो राम जी, अच्छा ये मुद्रिका कोई साधारण मुद्रिका नहीं है, यही मुद्रिका को सुमित्रा सीता जी के मुख दिखाई में दी थी। जब माता सीता बहू बनकर के, दुल्हन बनकर के जनकपुर से अयोध्या थी, उस समय सीता जी के मुख दिखाई में सुमित्रा माता दी थी भेंट में, उसमें राम नाम लिखा हुआ था। और आज उसी मुद्रिका को माता सीता राम जी को दे दी। केवट तो नहीं लिया, फिर बाद में राम जी के पास में वो मुद्रिका रह गया। फिर राम जी फिर उसी मुद्रिका को हनुमान को देंगे, फिर हनुमान जी वो मुद्रिका को लेकर के लंका जाएंगे, सीता माता को फेर देंगे। माता सीता देख करके फिर रोएगी, जे इसी मुद्रिका यहाँ कैसे आ गया। तो राम जी जब केवट को वो मुद्रिका दिए, केवट ने मना किया। केवट ने कहा, भगवान नाई से, धोबी से, तेली से वो रुपया नहीं लेता है, और मैं भी केवट हूँ और आप भी केवट है, तो हम आपसे क्यों रुपया लेंगे। अब लक्ष्मण जी नाराज हो गए कि मेरे भैया को केवट कह रहा है, मेरे भैया राजकुमार हैं, राजा हैं, और मेरे भैया को एक केवट बोल रहा है। लक्ष्मण जी को राम जी शांत कर दिए। केवट ने कहा, भगवान मैं गंगा नदी का केवट हूं, आप भवसागर के केवट है, मैं आपको गंगा नदी पार करा दिया और आप मुझे भवसागर ही पार करा देना। राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी केवट से विदा लेकर के जा रहे हैं। संतों का मत है केवट उस नाव में फिर किसी को नहीं बैठाया। जिस नाव में राम लक्ष्मण सीता को लिया था, उसी नाव में
फिर और किसी को नहीं बिठाया। वो नाव को सुबह और शाम आरती करता रहा और पूजा करता रहा। वो दूसरी नाव में अपना जीविका चलाया, परंतु उसी नाव में फिर और किसको नहीं बैठाया। और वही वो राम जी का इंतजार करता रहा। राम जी बोल कर गए, मैं जा रहा हूँ, 14 वर्ष के बाद जब आऊंगा फिर आपसे मिलूंगा। केवल उसी नदी के किनारे में 14 वर्ष तक इंतजार में रहा। अब राम जी आगे बढ़े, श्री तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। श्री भरद्वाज मुनि इनका स्वागत किए। उसके बाद में भरद्वाज मुनि इनको 4 ब्रह्मचारी दिए। मुनि बटुचारी संगतव दीन है। भरद्वाज मुनि 4 ब्रह्मचारी को राम जी के सेवा में दिए। ये ब्रह्मचारी 4 कौन थे? संतों का मत है ये चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये ब्रह्मचारी के रूप में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहते थे। ये राम जी को रास्ता दिखाने के लिए कुछ दूर तक चले और उसी समय में ते ही अवसर एक तापस आबा तेज पुंज लघु बयस सुहावा। ध्यान देना, ते ही अवसर उस समय एक तपस्वी ब्रह्मचारी आया, कम उम्र वाला, सीताराम जी के पास। परंतु वो तपस्वी का नाम क्या है? रामचरितमानस में उसका नाम नहीं है। और इसी पंक्ति को, उसका दूसरा पंक्ति को हनुमान जी लिखे, इसको तुलसीदास जी नहीं लिखे। कभी अलखित गति बेसु विरागी, कभी अलखित, ध्यान देना, कभी माने तुलसीदास, तुलसीदास जी रामचरितमानस से लिखे, परंतु कभी अलखित माने तुलसीदास के द्वारा ये लाइन नहीं लिखा गया। कभी अलखित गति बेसु विरागी, मनुक्रम वचन राम अनुरागी। उसका भाव बड़ा वर्णन ढंग से किया गया। ये जो पंक्ति, कई पंक्ति है, ये तुलसीदास जी नहीं लिखे, इसको हनुमान जी लिखे रामचरितमानस में। अब वो था कौन? देखो, संतों का मत है प्रयागराज से श्री भरद्वाज मुनि बोल दिए जी आगे चित्रकूट है, अब चित्रकूट में जाइए, वहीं निवास कीजिए। तो प्रयागराज से चित्रकूट 100 किलोमीटर दूर है। तो प्रयागराज से चित्रकूट जब जाएंगे तो वहीं पर रास्ता में गोस्वामी तुलसीदास जी की निजी गांव पड़ता है। तुलसीदास जी का जो गांव है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला राजापुर ग्राम है, समझिए। ये राजापुर जो ग्राम है ये चित्रकूट के पास में पड़ता है। अब उसी गांव लेकर के राम जी जा रहे हैं। तो राम जी तो त्रेता युग में गए ना, और तुलसीदास जी तो कलियुग के 447 माने 500 साल पहले की बात है। तुलसीदास जी जब पृथ्वी पर आए तो तुलसीदास जी लिखते लिखते समाधिस्थ हो गए। जब मेरे गांव देख करके भगवान चित्रकूट जा रहे हैं, यदि उस समय होता तो मैं भी खाट लेकर की, कटोरी लेकर की, या आटा दाल चावल लेकर की मैं भी राम जी की सेवा में ही चला जाता। तो राम जी के वनवास की कथा जो सुनता है वो भी सोचता है मैं भी राम जी की सेवा में चला जाता, मैं भी चरण दबाता, मैं भी पंखा करता, मैं भी भिक्षा करके, माधुकुर करके राम जी को, लक्ष्मण को, माता सीता को डेली खिलाता। सबके मन में ऐसा सोच होता है। इसीलिए ये समाधिस्थ श्री गोस्वामी तुलसीदास हैं। उसके बाद में श्री यमुना के किनारे किनारे में गोस्वामी ये राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं। श्री जही तरु तरफ प्रभु बैठे जाई,
जिस पेड़ के नीचे राम जी बैठते हैं उसी पेड़ को कल्प वृक्ष भी सराहना करता है। जिस नदी के जल को राम जी पीते हैं और उसी नदी के सौभाग्य को श्री गंगा माता भी तरसती थी सुता। जिस जगह में राम जी बैठते थे उस स्वर्ग से भी महान हो जाता था। क्यों राम जी पेड़ के नीचे पत्थर के ऊपर बैठते होंगे रास्ता में। जंगली लोग सब राम लक्ष्मण के पीछे पीछे जा रहे हैं। कोई रास्ता साफ करता है, कोई किसी घर से मांग करके ले आता है, भगवान ये मेरे घर में ये रोटी है, ये अचार है, पा लीजिए। जंगली स्त्रियां सीता माता को पूछती थी, सीते ये दोनों कौन है? राजकुमारी विनय हम करही। तो माता जानकी घूंघट लगा करके, कोई स्त्री जब घूंघट लगाती है वो स्वतंत्र हो जाती है, वो घूंघट में अपने मुख छुपा करके कुछ भी संकेत कर सकती है। तो माता सीता घूंघट लगा करके लक्ष्मण के संकेत करती है मेरे देवर है, और जो श्याम वर्ण के हैं वो मेरे पति है। तो श्री बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी पियतन चितही वो करी बाकी। तो उस समय एक सर्प और एक बिच्छू वो भी राम जी के दर्शन करने के लिए आए। जंगली जाति तो आ रहे हैं, सर्प और बिच्छू आ रहे हैं, और दोनों आपस में कह रहे हैं जी भैया हम तो जा रहे हैं राम जी का दर्शन करने के लिए, परंतु बच्चे हमको कंकड़ पत्थर मार करके मार देंगे। जैसे कोई बिच्छू आ गया या सांप तो बच्चे कंकड़ पत्थर मारते हैं और मार ही देते हैं। तो सर्प ने कहा बिच्छू को, भैया इसी पत्थर को आप डंक मारो और मैं फन मारूंगा, और मैं फन मार करके अपना जहर को निकालूंगा, और तू डंक मार करके अपना जहर को निकालना। किसके मन में दया आ जाए तो हमको छोड़ देगा। तो सर्प पत्थर को फन मार करके अपना जहर निकाल रहा है, और बिच्छू डंक मार करके जहर निकाल रहा है। जितना सब जंगली जाति देख रहे हैं, और इतने में राम जी आ गए। तो दोनों सर्प और बिच्छू राम जी के चरण में जाकर के लेट गए, और उनको भी राम जी के चरण का स्पर्श का आनंद मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी पंक्ति को रामचरितमानस में लिखे हैं। जिनहि निराखी सापिनी बीछी, जिनहि निराखी सापिनी बीछी, जिनहि निराखी सापिनी बीछी, जिनहि निराखी सापिनी बीछी, तजई विषम विष तामस तीछी, तजई विषम विष तामस तीछी, तजई विषम विष तामस तीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी।
जी सीता को बोले, सीते आपको जंगल में भय नहीं लगता है? माता जानकी बोले, नाथ मुझे हाथी बाघ व सिंह से भय नहीं लगता है, मुझे आपके पीछे पीछे चलने में भय लगता है। राम जी बोले, मेरे पीछे चलने में भय लगता है, क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, जब राम जी अपना चरण रखते थे, एक पग दूसरा पग तीसरा पग, तो दोनों पग के बीच में जो खाली जगह है उसमें माता जानकी अपना चरण रखती थी। प्रभु पद रेख बिच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। प्रभु पदरेख, पदरेख माने पद चिन्ह के बीच बीच में जो खाली जगह है उसी में माता जानकी अपना चरण को रखती थी। क्यों? माता सीता के मन में सोचे, जब मेरे पति के चरण में 64 प्रकार का चिन्ह है और वो मेरे पद में मिट न जाए। और लक्ष्मण जी कैसे चलते हैं? श्री राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाई ने लाए। श्री लक्ष्मण जी थोड़ा दाएं तरफ चलते थे और वाल्मीकि जी के आश्रम में श्री राम जी पहुंच गए तो वाल्मीकि जी इनको फल मूल लाकर खिलाए, आसन दिए। श्री राम जी प्रश्न किए कि महर्षि मुझे ऐसा कोई जगह बताओ जहाँ पर मैं अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ वहाँ पर रहूँगा। तो वाल्मीकि जी बोले, राम पहले तो ये बताओ, आप ऐसा कोई जगह है जहाँ पर आप न हो? आप तो हर जगह में हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यदि आप हर जगह में हैं तो फिर हम आपको कौन सा स्थान दें? चींटी चींटा पुरुष स्त्री टेंट माइक जेंट सब जगह में आप हैं। फिर भी सोई जानई जेहु देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। देखो, भगवान को पाने के लिए गुरु नहीं बना जाता है, भगवान को जानने के लिए गुरु बना जाता है। भगवान को जानना और भगवान को पाना ये दो बातें हैं। भगवान तो आपके पास हरदम है, हर स्थिति में हर परिस्थिति में आपके साथ भगवान है। आपके शरीर में एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है, सबके शरीर में। माने ये दोनों परम, आप क्या क्या कर्म करते हैं आपके भीतर में परमात्मा उसको नोट करता रहता है। आप सोचते हैं कोई दिखता नहीं है, नहीं नहीं, आप भगवान से छुप ही नहीं सकते। व्यक्ति जब चोरी करता है सोचता है मुझे कोई नहीं दिखे, नहीं नहीं, आपके भीतर में भगवान यही देखता है, ये छुप कर के क्या करता है, पाप करता है या पुण्य करता है, वो नोट करता रहता है। और इसलिए सावधान, अच्छा कर्म करो, और अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा परिवार में, अच्छा महल में जन्म मिलेगा। और गलत काम करेंगे भगवान लंगड़ा बना सकता है, गूंगा बना सकता है, अंधा बना सकता है, फिर कोई मक्खी मच्छर बना देगा, ना बोल सकते हैं ना सत्संग कर सकते हैं। तो इसीलिए श्री वाल्मीकि जी राम जी को 14 निवास प्रमाण पत्र दिए हैं। निवास प्रमाण पत्र समझाते, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। आप
आप निवास प्रमाण पत्र सब बनाते हैं। हम अकबरपुर मथुरा जिला चौमुहा ब्लॉक अकबरपुर के फलानी का बेटा, मैं इसी मोहल्ला में रहता हूँ। तो राम जी के निवास प्रमाण पत्र 14 है, वाल्मीकि जी दिए हैं। रामचरितमानस में देखा लिखा गया क्या, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम, जो आपके कथा को हरदम सुनता रहता है, जिन्हीं के श्रवण, श्रवण माने कान, समुद्र समाना। देखो आपके यमुना नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, नर्मदा के सब नदियों का जल समुद्र में मिलता है, और इन नदियों के जल से समुद्र का जल एक सुई के बराबर भी नहीं बढ़ेगा। समुद्र का जल कैसे बढ़ेगा, न सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से। संक्रांति के दिन बढ़ेगा, अष्टमी के दिन, जिसको बोलते ज्वारा और भट्टा बोलते हैं। नदियों के जल से समुद्र का पानी नहीं बढ़ता नहीं है, एक सुई के बराबर भी नहीं बढ़ेगा। आप सोचेंगे सब जल समुद्र में जा रहा है। ऐसे जो उत्तम कोटि के श्रोता होते हैं, वो कितना भी कथा सुने, राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा, कोई भी कथा सुने, उसका मन कभी भरता नहीं है। और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो, ये सोच जिसके अंदर में होता है, हे राम आप उसी के हृदय में ही वास करना। और जिसके अंदर में सोच आ रहे, वही राम जी की कथा, दशरथ का बेटा राम है, तो हम सुन रखे। ये सुन रखे, क्या सुनेंगे आप? समझना ये कथा नहीं सुना है, ये पंडाल देखने के लिए गया है। उत्तम कोटि के श्रोता का लक्ष्य। भगवान श्री नारायण नारद को बोले, हे नारद, न हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, किसी मंदिर में भी नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे भक्त राम कथा में बैठ कर के श्रवण करते हैं, राम कथा श्रवण करते हैं, उनके दिल में ही बैठ कर के रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त लोग कथा श्रवण करते गाते हैं, तत्र तिष्ठामि, तत्र तिष्ठामि नारद। ईश्वर भगवान बोले हैं, स्कंद पुराण का श्लोक है। तो इसीलिए कथा जो आप सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, आपके हृदय में राम जी बैठ करके ही कथा श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए आपका मन राम कथा में लगा हुआ है। ये पहला निवास प्रमाण समझिए, श्रोताओं के दिल। दूसरा, भरही निरंतर होई न पूरे, लोचन चातक जिन करी राखे, राही दरस जलधर अभिलाषी। जो आपका दर्शन करता है, भगवान का दर्शन करना। आप बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं, आप देखोगे हर 5-5 सेकंड में मंदिर का पर्दा खींचते रहते हैं। भारत में बांके बिहारी जी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है, हर 5-5 सेकंड में पर्दा खींचते रहते। क्यों? हम एक बार पूछा, भैया अयोध्या में कनक बिहारी है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, अब और भी बहुत मंदिर है, वैष्णव देवी है, बद्रीनाथ है, कोई भी मंदिर में से पर्दा खींचते नहीं है, आप बार बार क्यों खींचते रहते हैं? दिखाई नहीं देता ढंग से। तो वहाँ का पंडाल पुजारियों का सोचे, जो हमारी बांके बिहारी के आंख में जो आंख मिलाता है, वो उसके पीछे पीछे उसके घर चले जाते हैं। और बांके बिहारी जी का आंख भी ऐसा है।
बांके भी हरी मुझे देना सहारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा। बांके भी हरी मुझे देना सहारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा। कभी छुट्टी जाए ना, कभी छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गमाया। बड़ी भूल की मैंने दुनिया में आया, फूल भी खोया ब्याज भी गमाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गमाया। बड़ी भूल की जो मैंने दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। दुनिया को प्यारे मुझको, दुनिया को प्यारे मुझको भेजो न दोबारा। बांके बिहारी मुझे देना सहारा। 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 तो इस प्रकार जो दर्शन करता है हे राम, आप उसके दिल में ही वास करना। तीसरा, जसु तुम्हारा मानस विमल हंसनी जी जासु, जो आपके चरित्र को गाता है उसके दिल में भी वास करना। देखो, आप कथा सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, तो सुनने वाला का जो दिल है वो राम जी का घर है, और जो बोल रहा है वो तीसरा नंबर में है। क्यों? बोलते समय तो भी राम जी का याद करना पड़ेगा, तभी तो चरित्र बोलेंगे। और मान लो मैं राम कथा बोल रहा हूँ और मेरा मन मथुरा के बाजार में घूम रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं? बोलेंगे तो भी कथा लड़खड़ाएगा, भाव नहीं आएगा। तो बोलने वाला भी भगवान का याद करके बोलना पड़ता है, उसके दिल में ही वास करना है। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो आपको भेंट करके प्रसाद
हम जो भगवान को देते उसका नाम है भोग, और भगवान से जो हमको मिलता है उसका नाम है प्रसाद। प्रसाद जितना कम होता है इतना अच्छा होता है। प्रसाद उसको ज़्यादा मिला मुझे कम मिला ऐसा सोचना नहीं चाहिए। प्रसाद जितना कम होगा ना इतना ज़्यादा फायदा होगा। आपको प्रसाद मिला, आप स्त्री को दो, बेटा को दो, बेटी को दो, पड़ोसी को दो, बांटते जाओ। उसको जितना बांटेंगे इतना भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। प्रसाद को तो कभी अकेला खाना नहीं चाहिए। प्रसाद को अकेला खाने वाला व्यक्ति दरिद्र बनता है और बांट कर खाने वाला व्यक्ति धनवान ही बनता है। प्रसाद को जितना बांटेंगे इतना धनवान बनते जाएंगे। ऐसे 14 निवास प्रमाण पत्र दिया गया। मैं 3-4 को चर्चा किया। बाद में चित्रकूट में श्री राम जी पहुंचे। बोले चित्रकूट धाम की जय। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हारा सब भांति सुपासु। चित्रकूट में श्री राम जी पहुंच गए और चित्रकूट के ऋषिमुनि वहाँ आकर के राम जी से मिले, कोई सत्संग किए। चित्रकूट रघुनंदन छाए। चित्रकूट माने कूट माने पर्वत। कूट शब्द का अर्थ पर्वत। चित्र माने चित्तवृत्ति। जहाँ चित्तवृत्ति अचल हो जाए, पर्वत माने अचल जो चलता नहीं है। जहाँ चित्तवृत्ति शांत हो जाए, इधर उधर नहीं भागे, जहाँ मन इधर उधर नहीं भागे, शांत हो जाए, उसको चित्रकूट ही कहा जाता है। अब श्री राम जी को चित्रकूट में रहने दिया जाए। कथा तो मैं तो सोचा था भारत का चरित्र आज बोल दूं, परंतु इतना समय लगेगा, बहुत समय। फिर भी कल मैं जल्दी कथा को खींचूंगा। अब सीताराम जी की होली, ये राधा कृष्ण की होली, सीताराम जी का होली नहीं है। जो ही सीताराम वही राधा कृष्ण है। आप सब ब्रजवासी हैं तो हम लोग थोड़ा राधा कृष्ण का पूजन करेंगे। मुख्य जजमान यहाँ पर आए, पूजन करें, फिर इनका होली लीला आप थोड़ा दर्शन कर लेंगे। और कथा की आखिर में माताओं की इच्छा होती है नाचने के लिए, तो होली के बाद में थोड़ा सा कोई नाच लेगा तो मनोरंजन